हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। तो सेशन का टॉपिक का नाम है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। क्या दोस्तों एनर्जी और पावर सेम है? अगर नहीं है तो क्या है एनर्जी, किसको बोलते हैं पावर, किसको बोलते हैं एनर्जी? जैसे दोस्तों फिगर में देख पा रहे हैं आपने, इस फिगर में देख रहे हैं बच्चे ने इन बच्चे ने इन पेटी को उठाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। दूसरे फिगर में देखिए दोस्तों, बच्चे ने पेटी को आधा उठाया दोस्तों। तीसरे फिगर में दोस्तों बच्चे ने पेटी को पूरा उठा लिया। तो क्या दोस्तों इस इन्होंने जो पेटी उठाया तो इनको क्या एनर्जी है या पावर है, क्या है दोस्तों? इनको देखिए दोस्तों, इन फिगर में 200 न्यूटन का दोस्तों फोर्स लगा के दोस्तों जिम कर रहे हैं दोस्तों, पूरा वेट को ऊपर लिफ्ट किया हुआ है। तो क्या दोस्तों ये पावर है या एनर्जी है? दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं पावर, किसको बोलते हैं एनर्जी। तो टॉपिक पे डायरेक्ट जाते हैं दोस्तों। डेफिनेशन क्या होता है पावर का और किसको बोलते हैं एनर्जी। तो पावर दोस्तों कुछ नहीं होता है, और एनर्जी, पावर का डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू सम वर्क। देखिए दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू सम वर्क, इट इज द पावर विच इज इंटीग्रेटेड ओवर टाइम। मतलब एनर्जी किसको बोलता है दोस्तों? इस बच्चे ने जो अभी पेटी को उठाने का कोशिश किया था दोस्तों, तो वो दोस्तों उन्होंने उस पेटी को उठाया दोस्तों, और उठा के वो कितना देर तक रख सकता है दोस्तों, मतलब कितना टाइम तक उस पेटी को उठा के रख सकता है, उसको बोलते हैं एनर्जी। और पावर किसको बोलते हैं दोस्तों? पावर का डेफिनेशन देखते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द स्पेसिफिक वर्क इज डन और विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। मतलब दोस्तों उसने वो उस ऑब्जेक्ट को, उस पेटी को जो उठाया, तो वो उठा पाएगा कि नहीं दोस्तों, उसको बोलते हैं पावर। उसके पास पावर है इस पेटी को उठाने का, लेकिन वो पेटी उठा के वो कितना देर तक रख पाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों एनर्जी। मतलब उसमें अगर टाइम इंक्लूड हो जाता है दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। मतलब एनर्जी कितना देर तक हम काम करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग रोड में दौड़ रहे हैं, एक बंदा है दोस्तों 5 मीटर दौड़ने के बाद थक जाता है दोस्तों। एक दूसरे बंदा है जो 100 मीटर, 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए चला गया दोस्तों। तो ये किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? जो 1000 किलोमीटर तक दौड़ के गया दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका एनर्जी। मतलब जो 1000 किलोमीटर तक गया उसका एनर्जी। तो दोस्तों हम लोग ने डेफिनेशन जान लिया एनर्जी और पावर की, किसको बोलते हैं एनर्जी, किसको बोलते हैं पावर। और कुछ इसके पॉइंट जानते हैं ताकि दोस्तों इस टॉपिक जो एनर्जी और पावर का डिफरेंस को हम लोग बेहतर ढंग से जान सके, किसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। तो दोस्तों इस सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। एनर्जी का सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? सेकंड पॉइंट, द यूनिट यूज टू मेजर एनर्जी इज जूल, अर्ग और कैलोरी। दोस्तों हम एनर्जी को मेज़र करने के लिए किस में हम मेज़र करते हैं? जूल में मेज़र करते हैं, अर्ग में मेज़र करते हैं, कैलोरी में मेज़र करते हैं। अब दोस्तों ये बोलोगे कैसे हम जानेंगे? दोस्तों आपने बिस्किट खाए होंगे, तो बिस्किट में अगर ध्यान से दोस्तों उसका रैपर पे देखिएगा तो उसमें कैलोरी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, कि कितना कैलोरी इस बिस्किट खाने पे आपको, कितना कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये कैलोरी आपका एनर्जी का यूनिट है दोस्तों। ओके, पावर को देखते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर पावर इज वाट और जूल्स पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड में कितना जूल उसने खपत किया दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? पावर। मतलब पर सेकेंड में उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में देखे थे दोस्तों, विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। यहाँ जो देखे थे ना दोस्तों हम लोग, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, वही चीज़ सेकंड पॉइंट में बताया गया। द यूनिट यूज टू मेजर द पावर इज वाट। वाट में इसको मेजर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाट को जूल पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड उसने कितना एनर्जी को ट्रांसमिट किया। ओके, तो पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? वाट में। एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? कैलोरी, जूल, अर्ग में। अब दोस्तों कैसे आप बता पाओगे वाट? वाट जैसे आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को देखे थे दोस्तों, बोलते हैं कि 9 वाट का बल्ब ले आओ, 5 वाट का बल्ब ले आओ। तो मतलब क्या उसको डिफाइन क्या करता है दोस्तों? उसने पावर कितना, पावर का वो बल्ब है कितना ज़्यादा लाइट देगा। 9 वाट का बल्ब में ज़्यादा लाइट देगा दोस्तों, उससे भी अगर 15 वाट का लाओगे तो और लाइट देगा। मतलब क्या वो पावर हो गया दोस्तों। लेकिन वो 9 वाट का बल्ब को कितना देर तक चला के जलाएगा दोस्तों, वो डिपेंड करेगा आपके बैटरी पे। बैटरी आपकी डिपेंड करेगा उस बल्ब को कितना देर तक जलाए रखेगा। तो उसी को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी आपका बैटरी हो गया, और आपका पावर में क्या हो गया? बल्ब। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ई इज द सिंबल विच डिनोट्स एनर्जी। एनर्जी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं दोस्तों? हम लोग ने ई से डिनोट करते हैं। द सिंबल ऑफ पावर को जैसे आप लोग जानते हैं, पी पावर को डिनोट करते हैं, ई एनर्जी को। फोर्थ पॉइंट में जाते हैं, एनर्जी चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए दोस्तों एनर्जी जो होता है वो चेंज करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। जैसे कैसे दोस्तों, कैसे आप बता सकिएगा? दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं सूरज से हमें रोशनी मिलती है, वही रोशनी दोस्तों अगर सोलर पैनल में लगेगा दोस्तों, तो वो सूरज सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा कैसे? वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म। जैसे लाइट एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। लेकिन पावर का केस में ऐसा नहीं होता है। पावर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब पावर को हम एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, एनर्जी का और एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों पानी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पानी को गिराएंगे दोस्तों किसी हाइट से, तो वो किस में चेंजेस आएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ दोस्तों। वही काइनेटिक एनर्जी अगर टरबाइन में गिरा दिया जाए दोस्तों, तो टरबाइन घूमेगा दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगा। और वही मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों किस में कन्वर्ट होगा? हमारे जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट कर देगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है दोस्तों, पावर का ट्रांसफर नहीं हो सकता।
ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। द एनर्जी इज टाइम क्वांटिटी। क्या है दोस्तों, एनर्जी क्या है आपका, एनर्जी इज ए टाइम क्वांटिटी और कंपोनेंट। मतलब एनर्जी के लिए दोस्तों हमारे टाइम का क्वांटिटी है। मतलब क्या, हमारे टाइम पे वो डिपेंड कर रहा है दोस्तों, हमने कितना देर तक काम करेंगे, तो टाइम का क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है। पर सेकंड पे क्या हुआ दोस्तों, पर सेकंड में अगर मैंने एक बल्ब को उठाया तो एक सेकंड में हम उठा लिए दोस्तों, तो यह हो गया पावर। मतलब इंस्टेंट में, पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना उसने पावर लगाया, उसको बोलते हैं पावर। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों, टाइम। ओके, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बताता है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी आर काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। तो दोस्तों हमारे एनर्जी बहुत तरह का, बहुत फॉर्म में मिलता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का जैसे हमने एग्जांपल दिया था, ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, जैसे आप सुन पा रहे हैं तो किस फॉर्म में एनर्जी जा रहा है, साउंड एनर्जी, साउंड फॉर्म में। ओके, पावर में देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर आर इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्टिकल पावर, ह्यूमन पावर। दोस्तों पावर का भी बहुत तरह का है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर, जैसे बल्ब का बात की थी, इलेक्ट्रिक पावर में आ गया। ऑप्टिकल पावर में जैसे आपका जियो का अभी फाइबर आ रहा है दोस्तों, जो लाइट के फॉर्म में आ रहा है, ऑप्टिकल पावर के फॉर्म में आ रहा है हमारे दोस्तों, एक वन प्लस टू अनदर प्लस, वो ऑप्टिकल पावर का एग्जाम्पल हो गया। ह्यूमन पावर दोस्तों हमारी क्षमता है दोस्तों 10 किलो का, 50 किलो का बोरा को उठाने का दोस्तों, तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ह्यूमन पावर हो गया। लेकिन उस बोरे को कितना देर तक मैं उठा के रखूंगा, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा दोस्तों। ओके, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों। 7 पॉइंट क्या बोलता है आपका, 7 पॉइंट में क्या बोलते हैं, एनर्जी इज नॉन टू बी स्टोर्ड विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। बोलता है क्या दोस्तों, हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बैटरी होगा दोस्तों, बैटरी को चार्ज करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं और फ्यूचर में उसको यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल दोस्तों आपका हो गया, आपने चार्ज किया, पूरा दिन भर चलाइएगा दोस्तों, तो क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हुआ पहले। उसके बाद दोस्तों आपने फ्यूचर में रात तक यूज़ किया, कल तक यूज़ किया, तो क्या फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, पावर की बात करते हैं। पावर क्वांटिटी इज नॉट ए स्टोरेबल और कैन नॉट बी स्टोर। दोस्तों पावर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, पावर स्टोर का क्वांटिटी नहीं है दोस्तों। पावर कैन नॉट बी स्टोर, कैन नॉट बी स्टोरेबल, मतलब इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। एनर्जी पे जाते हैं दोस्तों। एनर्जी इज यूज टू मूविंग ए कार, लाइटिंग ए लाइट नाइट, फ्लाइंग एन एरोप्लेन। दोस्तों एनर्जी का हम लोग जैसे कार को धक्का देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, कार को धक्का देंगे तो हमको एनर्जी लगेगा दोस्तों। एरोप्लेन अगर उड़ती है दोस्तों, उसमें पेट्रोल का खपत होता है, पेट्रोल या पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या हो गया दोस्तों, वो एनर्जी का फॉर्म हो गया दोस्तों। आग क्या हो गया, लकड़ी को अगर जलाओगे तो क्या हीट एनर्जी मिलेगा दोस्तों। तो उसी तरह तो बोलता है क्या दोस्तों, कार को अगर धकेलेंगे तो भी एनर्जी लगेगा दोस्तों। एरोप्लेन उड़ेगा तो उसमें भी एनर्जी लगेगा। लेकिन पावर के केस में देखते हैं क्या बोलता है दोस्तों, पावर फाइंड इट्स यूजेस इन मैकेनिकल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन। बोलता है दोस्तों पावर का क्या होता है, एप्लीकेशन, मैकेनिकल एप्लीकेशन होता है। जैसे दोस्तों हमने इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में क्या बोलता है, बताया था, बल्ब, बल्ब आपका 9 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, तो ये क्या पावर एप्लीकेशन है आपका। एप्लीकेशन में क्या आ गया, बल्ब में आ गया। हीट एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन में जैसे हो गया दोस्तों आपका पावर, जैसे किसी भी चीज़ को गलाने के लिए 500 सेंटीग्रेड चाहिए दोस्तों, तो क्या वो आपका डिफाइंड हो गया कि कितना आपका, कितना सेंटीग्रेड चाहिए, 500 सेंटीग्रेड, तो वो क्या हो गया आपका पावर का एप्लीकेशन हो गया। तो ये था दोस्तों आपका पावर और एनर्जी का डिफरेंस। हम लोगों ने पावर और एनर्जी का बेहतरीन ढंग से एप्लीकेशन इसका जाने दोस्तों। इसका एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, ताकि आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं कि पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलते हैं। दोनों का डेफिनेशन आपके कंसेप्ट में एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है पावर एनर्जी। कोई दोस्तों अगर आपको पूछ दिया जाएगा पावर और एनर्जी क्या सेम है, तो नहीं दोस्तों, पावर और एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन लगता है दोस्तों कि दोनों एक है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और बेल बटन को क्लिक कर देंगे, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।